उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों की नज़र माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले पर है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। जहां एक तरफ माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने पहले ही ये फैसला दे दिया है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है। उन्होंने 28 जून 2018 के एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया है और असंवैधानिक करार दे दिया था, जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे थे। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को होने वाली माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। अगर इन केस आज नहीं तो कल फैसला सुरक्षित होना ही है, आज नहीं तो कल फैसला आना ही है, क्या क्या फैसला आने की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि अगर 1% भी मान लिया जाए कि बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट फैसला आ जाता है, जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, तो उसके बाद क्या बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। अगर यहाँ से बीएड को बाहर निकाला जाता है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि भविष्य में जाकर के बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा। इसके अलावा जो एनसीटी ने जो गाइडलाइन बनाया था 28 जून 2018 वाला, जिसको रद्द कर दिया गया था माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा, क्या उस गाइडलाइंस को फिर से सही तरीके से बना करके बीएड को शामिल नहीं किया जा सकता है। पूरी संभावना पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये बात तो कंफर्म है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी तक बीएड को राहत ना देने के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये जरूर मान रही है कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था और उसके जो पॉइंट्स बनाए गए थे वो बिल्कुल करेक्ट थे कानून के हिसाब से, क्योंकि एनसीटी ने जिन अधिकारों का प्रयोग करके नोटिफिकेशन जारी किया वो अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जो अनुमति दी थी एक तरीके से इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करने के संदर्भ में, वो केंद्र सरकार के पास भी अधिकार नहीं था, क्योंकि आरटी एक्ट के अंतर्गत ही केंद्र सरकार और साथ ही साथ एनसीटी को अधिकार प्राप्त कराया गया है कि किस प्रकार से आप कानून बनाएंगे। जहां पर आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत जो एनसीटी है उस संस्था को जिम्मेदारी दी गई है कि आप कोई भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। जो एनसीटी का एक्ट है जिसके तहत एनसीटी संस्था बनाई गई थी, उस एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि अगर आप कोई ऐसा कानून बना रहे हैं जो कि पूरे देश भर के लिए है, तो आपको सभी राज्यों से इसके संबंध में एक कमेटी बना करके सलाह मशवरा लेना होगा और मेजॉरिटी में अगर राज्य उसके संदर्भ में सहमति देते हैं तभी आप उस कानून को पूरे देश भर पर लागू कर पाएंगे। लेकिन इसके संदर्भ में जो एनसीटी संस्था है उन्होंने ऐसा कोई भी कमेटी नहीं बनाया था, ये स्वीकार कर लिया था उन्होंने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में। और साथ ही साथ ये भी खुलासा हुआ था कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। तो आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में ये मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार के पास अधिकार तो है इस प्रकार का कानून बनाने के संदर्भ में, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ही राज्य में, कहने का मतलब कि अगर किसी एक राज्य में मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी से संबंधित अभ्यर्थी यानी डीएलएड वाले अभ्यर्थी की संख्या कम है, तो वहाँ पर अगर पर्टिकुलर वो राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि नियमों में कुछ ढिलाई की जाए, क्योंकि हमारे पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले बंदे कम हैं, तो बीएड अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार अनुमति दे सकती है अधिकतम 5 साल के लिए उस राज्य की शिक्षक भर्ती यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के क्रम में। लेकिन आरटी एक्ट ये कहता है कि वो ये राज्य मतलब वो पर्टिकुलर राज्य एक ही बार इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बीएड को प्राथमिक में शामिल कर सकती है, वो भी अधिकतम 5 साल के लिए। और आरटी एक्ट में ये स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि इन 5 सालों में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी डीएलएड की संख्या लगातार बढ़ाई जाए, ताकि जब 5 साल बाद इस नियम को हटाया जाएगा तो उनके पास पर्याप्त संख्या होगी डीएलएड की। इन सबको इग्नोर करते हुए एनसीटी ने वो कानून लाया था, इसकी वजह से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसे अभी तक सही पाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो बात हो गई कि अभी तक की इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आ सकता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारी संभावनाएं इस वजह से भी हैं क्योंकि केंद्र सरकार और एनसीटी जो कुछ भी चाहेगी, भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला कुछ भी आए, भविष्य में दूरगामी जो परिणाम होंगे वो केंद्र सरकार जो कुछ भी चाह रही है उसके अनुसार ही होगा। कैसे, इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे। पहला बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या संभावनाएं बनेंगी। पहला संभावना तो ये होगा कि बीएड अभ्यर्थियों को हो सकता है कि प्राथमिक से बाहर ना किया जाए, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जा सकती है। ये पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे सकती है कि राज्यों पर इस मामले को छोड़ सकती है। कहने का मतलब कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के पास भी पूरा अधिकार है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कानून बना सकते हैं, रिक्रूटमेंट के संबंध में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में ब्रॉड
अगर उनके पास कोई विजन है उसको लेकर के तो माननीय सुप्रीम कोर्ट राज्यों पर छोड़ सकती है कि राज्य सरकार जिस प्रकार से अपने यहाँ परिस्थितियाँ देखें उस हिसाब से बीएड को अलाउ करें अथवा ना करें। ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। और तीसरा कंडीशन जो सबसे वर्स्ट कंडीशन है वो ये हो सकता है कि बीएड को जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बाहर किया है उसी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को आधार बनाते हुए बीएड को प्राथमिक से बाहर कर सकती है। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होगा बीएड के लिए। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि बीएड के रास्ते बंद हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसकी मदद से केंद्र सरकार फिर से बीएड को अंदर ला सकती है। कैसे, अब इसको समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार जो कुछ भी विजन लेकर के चल रही है बीएड को प्राथमिक में रखने के लिए, या फिर एनसीटी का जो कुछ भी विजन है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट शब्दों में ये बात मेंशन की गई है कि वर्ष 2030 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ एक ही कोर्स होगा जिसका नाम होगा बीएड। अब ये तो तय है कि अन्य जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे आप डीएलएड की बात कीजिए, डीएड की बात कीजिए, जेबीटी की बात कीजिए, बीईएलएड की बात कीजिए, वो सब कुछ कोर्सेज बंद हो जाएंगे और एक ही मात्र कोर्स चलने वाला है जिसका नाम होगा बीएड। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातों को सरकार कितना गंभीरता से लेती है ये भी एक बार सोचने वाली बात होगी। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर 1986 की बात करें तो उसमें भी मेंशन किया गया था, और उससे पहले भी जो भी शिक्षा के क्षेत्र में पहले प्लानिंग चल रही थी उसमें मेंशन किया गया था कि प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी कुल बजट का 6% शिक्षा पर खर्च करेगी। लेकिन आज 2022 में हम लोग हैं, आज भी कोई राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार बजट का 6% नहीं खर्च करती है शिक्षा के क्षेत्र में। यानी कि देखिए, जो शिक्षा नीति है वो एक तरीके से सुझाव होता है सरकार के पास, वो माने या ना माने वो सरकार के ऊपर होता है। ऐसा थोड़ी है कि सरकार बाध्य है पूरी तरीके से। अगर ऐसा रहता तो आप देख रहे हैं कि डीएलएड में सत्र 2022-24 में भी एडमिशन चल रहे हैं। कायदे से तो ये चाहिए था कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बोल रही है कि भविष्य में जाकर के बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा तो डीएलएड बंद कर देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए डीएलएड कोर्स अभी भी चल रहे हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम जो डीएलएड कॉलेज होते हैं वो बड़े लोगों के ही है जो कि विधायक सांसद होते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि डीएलएड कोर्सेज भविष्य में जाकर के बंद हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब मेंटेन करने में पैसे खर्च हुए होंगे, जाहिर सी बात है, और वो नहीं चाहते हैं कि ये कोर्स बंद हो। तो इस वजह से रेंगते हुए सही, लेकिन डीएलएड में एडमिशन इस बार भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होने की संभावना रहेगी। अब यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सेफ खेलना चाहती है। एक तो डीएलएड कोर्स को बंद नहीं करना चाहती, और दूसरा वो बीएड को भी प्राथमिक में शामिल रखना चाहती है। आप 2018 में जब 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनसीटी का, उस समय को अगर आप देखेंगे तो पूरा खेल आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। पूरा खेल है वोट बैंक का। वर्ष 2019 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था, उससे ठीक पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें एक पूरे देश भर में जो भारी वोट बैंक है बीएड अभ्यर्थियों का उसको टारगेट करने की कोशिश की गई। अब समय आप देख रहे हैं जो कि 2022 का है, और अंतिम समय में हम लोग चल रहे हैं 2022 के। 2024 के मार्च या फिर अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। यानी कि आप देख सकते हैं अभी से लगभग आप कह सकते हैं कि 1.25 साल का समय रह गया है। अब 1.25 साल के इतने कम समय में कोई भी केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा वोट बैंक वो अपने आप से गंवाना। तो वो निश्चित तौर पर एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सपोर्ट भी है, और दूसरी तरफ वोट बैंक की तरह देखने के तौर पर वो बीएड को कभी भी बाहर निकालने के बारे में विचार ही नहीं करेगी। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूत पैरवी रखी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए, फिर भी 1% मान ही लेते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से बीएड के अगेंस्ट में फैसला आ गया और बीएड को प्राथमिक में शामिल ना करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, उस कंडीशन में केंद्र सरकार के पास 2 रास्ते खुले हुए हैं। अभी जो अड़चन है जिसकी वजह से बीएड को बाहर किया गया है इस कानून के अंतर्गत, वो आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 और उपधारा 2 है। उपधारा 1 ये कहती है कि एनसीटी को अधिकार दिया गया है, लेकिन एनसीटी के रेगुलेशन एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि एक कमेटी बनानी पड़ेगी और सभी राज्यों से सुझाव लेना पड़ेगा। अगर उस रेगुलेशन जो कि एनसीटी का रेगुलेशन एक्ट है उसी में अगर केंद्र सरकार कुछ संशोधन कर दे कानून बना करके, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार अभी मेजॉरिटी में है, वो जो भी कानून में संशोधन करना चाहेगी अपने स्तर पर कर सकती है। तो हो सकता है कि एनसीटी के उस रेगुलेशन एक्ट में ही बदलाव कर दिया जाए कि अब एनसीटी को सभी राज्यों से सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं है, या फिर इस प्रकार की कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर एनसीटी के पास वो पूरा अधिकार आ जाएगा जो कि अभी उसके पास अधिकार नहीं था। तो एक तो पहला ये विकल्प हो सकता है कि एनसीटी के रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करके इस कानून को मेंशन करा दिया जाए कि एनसीटी कोई भी कानून अगर बनाना चाहती है तो कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर सभी राज्यों से सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया जाता है तब वो 28 जून 2018 वाला गजट फिर से अगर जारी कर देती है तो फिर वो पूरी तरीके से वैलिड हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि जो आरटी एक्ट 2009 है उसके धारा 23 के उपधारा 2 जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के पास अधिकार है
कि वह किसी भी पर्टिकुलर एक राज्य में इस प्रकार का कानून बना सकती है। अगर उसी एक्ट में संशोधन कर दिया जाए, यानी आरटी एक्ट 2009 में ये संशोधन करके जो धारा 23 का उपधारा 2 है उसमें ये मेंशन करा दिया जाए केंद्र सरकार के पास कि केंद्र सरकार के पास सभी राज्यों में एक साथ कानून बनाने का भी अधिकार है, तो फिर ये पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार डायरेक्टली नोटिस जारी कर सकती है एनसीटी को कि वह अपने स्तर पर इस प्रकार का कोई फैसला ले सके। यानी कि दो रास्ते खुले हुए हैं। भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड के अगेंस्ट में फैसला दे दे, फिर भी केंद्र सरकार के पास पूरा एक रास्ता बना हुआ है कि किस तरीके से वो इस मामले को हैंडल कर सकती है। और जिस प्रकार से गुडविल को लेकर के केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने के संदर्भ में, निश्चित तौर पर वो सारे हथकंडे अपनाना चाहेगी। और एक बड़ा वोट बैंक जो कि बीएड के तौर पर है, वो कभी भी अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहेगी, और वो भी इस समय जब लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित हुए हैं, इनकेस 1% ही अगर मान लिया जाए कि बीएड के अगेंस्ट में फैसला आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या इनको बाहर निकाल दिया जाएगा? ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बीएड के अगेंस्ट में फैसला आने के बावजूद भी जो पहले से चयनित अभ्यर्थी हैं उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी जॉब सिक्योर है अभी भी। वैसे इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, क्या कुछ फैसला आ सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।